स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर 12 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कुछ बच्चों ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो डिटेल बताया है कि सर ये क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। इसके पहले 11 अगस्त को कुछ लड़के बोले सर प्रूफ बता दिए थे, मैं उसमें कुछ प्रूफ भी बता दिया था कि देखिए व्हाट्सएप पे कैसे बच्चे ने इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि कैसे पेपर आया था, कहाँ से क्वेश्चन था, क्या लेवल था क्वेश्चन का। बहुत से बच्चों का ये भी कहना था कि सर जो आप बता रहे हो तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर पे नहीं आया था। तो ये सही बात भी है कि सारे पेपर क्वेश्चन आपके ही क्वेश्चन पेपर पे नहीं आता, क्योंकि सभी का क्वेश्चन अलग अलग होता, आगे पीछे होता है। तो जो स्टूडेंट बताते हैं उसी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं आज के प्रश्न कैसे कैसे आए थे, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर आज का प्रश्न आया था कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का क्या कार्य है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर कहे तो सिंक्रोनस मोटर होती है, उसमें जो दोस्तों डैम्पर बाइंडिंग होती है, डैम्पर बाइंडिंग इसलिए करते हैं ताकि मोटर को शुरू करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, यानी स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दृष्टिकारी, दृष्टिकारी का मतलब होता है कि जो डायोड वगैरह हो गया, रेक्टिफायर हो गया, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है। दोस्तों जो एलईडी होता है और दृष्टिकारी यानी डायोड जो होता है, कन्वर्टर होता है जिसको रेक्टिफायर पे लगा के यूज करते हैं, उसमें जो हम एलईडी के रूप में क्यों टाल देते हैं कन्वर्टर को। तो इसमें से ऑप्शन इसका जो करेक्ट पहला दिया है अधिक डोम्पिक युक्ति, दूसरा दिया है बहुत कम शक्ति युक्ति, तीसरा दिया है प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, चौथा दिया है तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल गए होंगे, इसमें से इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर होगा, बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए। ठीक, करेक्ट आंसर इज बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का ये रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, दिया हुई अभी आपका पेपर बाकी है। तो अगला पेपर ये आया है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो टेबल फैन होता है उसमें जो मोटर लगी होती है उसमें कौन सी मोटर लगी है, क्वेश्चन पूछा है। पहला दिया है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा दिया है शेडेड पोल मोटर, तीसरा दिया है एडी करंट मोटर, चौथा दिया परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसका राइट यही हो जाएगा आंसर, अस्थाई कैपेसिटर मोटर। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको ये लगता होगा, आप किसी भी दोस्त से पूछिए, आप खुद देख चेक करिए अपना क्वेश्चन पेपर, ये पेपर आ चुके हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, ये भी प्रश्न आ चुका है, एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जो एसी सिंगल फेस मोटर होती है तो किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इज सी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा, रिपल्सन मोटर। अगला जैसे प्रश्न ये डायग्राम का है, एम्पलीफायर का प्रकार। दोस्तों अब ये एम्पलीफायर का डायग्राम है, अब इसमें से आपको प्रकार बताना है कौन से टाइप का एम्पलीफायर है। ये पूरा दिख रहा है एम्पलीफायर। जैसे पहला दिया है पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक, ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ यदि देखना है तो यहाँ पीएनपी एनपीएन जो सिंबल होता है उसको देख के पहचान सकते हैं। पीएनपी होता है जिसमें प्रवेश कर रही धारा, एनपीएन होता है जिसमें निवेश कर रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ठीक, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा है, कम शोर निर्गत है और अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है।
एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा कि पीएनपीएन होगा या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा या यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। यदि हम 0 0 इनपुट दिए हैं तो आउटपुट में 1 हो रहा है। यदि 0 1 दिए तो 0 हुआ, यदि 1 0 दिए तो 0 हुआ, यदि 1 1 है तो 0 हुआ। ये कौन सा लॉजिक गेट है, सबको मालूम होना चाहिए। इसका जो सारणी बनती है तो ऐसा कौन सा डिवाइस जिसमें इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो हो रहा है। तो ये एक ऐसा ही गेट होगा जिसमें से आप लोग जानते भी होंगे, एंड गेट दिया है, दूसरा नॉट गेट दिया है, तीसरा नॉर गेट दिया है, चौथा नैंड गेट दिया है। अब आपको ट्रुथ टेबल के माध्यम से मालूम हो गया होगा ये कौन सा गेट है। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा NOR, नॉर गेट। करेक्ट आंसर ये C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर पे जो 2 डायोड का यूज किया जाता है, अब उसमें जो ये 2 डायोड D1 D2 लगे हुए हैं तो इसके माध्यम से जो आउटपुट सप्लाई निकलती है, ठीक, वो कैसे निकलती है आपको ये बताना है। धारा ये बह रही है V2 से और V1 से भी धारा बह रही है। D1 D2 2 डायोड लगाया जाता है। सबको मालूम होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर पे 2 डायोड का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ की सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगला जैसे क्वेश्चन दिया है, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। पहला दिया है इंडक्टर, दूसरा दिया रजिस्टर, तीसरा दिया कैपेसिटर, चौथा दिया ट्रांजिस्टर। अब इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर होगा। करेक्ट आंसर ये D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह दिया है, JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। JFET में जो पिच ऑफ वोल्टेज है क्या प्रभाव पड़ता है। पहला दिया कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं है, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, तीसरा दिया रिवर्स बायस वोल्टेज शून्य हो जाती है, चौथा दिया चैनल की चौड़ाई अधिकतम मान तक होती है। राइट आंसर B नंबर होगा, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये है, यक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम। ये स्टार्टर है और स्टार्टर में दिया गया है। अब आपको यहाँ पे जो यक्स से चिन्हित डिवाइस है तो इस डिवाइस का पहचानना है और नाम बताना है। इसके पहले दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ। यदि आपने पुराना वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर पास हो गए होंगे, क्वेश्चन बन गए होंगे। ये हो गया एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है जिसको बोलते हैं सहायक संपर्क है। ये D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न आया है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता बोला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। राइट आंसर ये D नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जैसे दिया है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट, 211 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 228 वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग पहला गीजर, ग्राइंडर, टीवी रिसीवर, एयर कंडीशनर। राइट आंसर हो जाएगा टीवी रिसीवर। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है टीवी रिसीवर पे ही यूज किया जाता है। ठीक, अगला जैसे प्रश्न आया था, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धित संयंत्र की आवश्यकता होती है। पहला है हाइडल बिजली उत्पादन, दूसरा है डीजल बिजली उत्पादन, तीसरा है थर्मल शक्ति उत्पादन, चौथा है परमाणु शक्ति
उत्पादन। 4 प्रकार के पावर प्लांट दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा परमाणु शक्ति उत्पादन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा है? PWR प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर है उसका फ़ायदा बताना है। पहला दिया कोई गर्मी नहीं, ठीक। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में। अगला जैसे आया था कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? जो वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन में कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, सबको मालूम होगा, ये तो फीडर ही जोड़ता है। राइट आंसर ये ए नंबर होगा, वितरक सर्विस लाइन सर्विस में नहीं जोड़ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये तो समझ गए होंगे, जो फीडर होता है तो वितरक के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबस्टेशन से जोड़ी जाती है लाइन को, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर ही होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, और इसके पहले मैं 10 तारीख, 11 तारीख, 9 अगस्त सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे जरूर देखिए, मिलाइए क्या वही आया था या नहीं। अगला प्रश्न जैसे दिया गया, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम। बहुत सरल क्वेश्चन है। ओवरहेड लाइन पे जो कंडक्टर यूज किया जाता है सबको मालूम है कि इसमें से ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स ही किया जाता है। राइट आंसर ये ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है इंसुलेटर से रिलेटेड। अब ये आपको बताना कि सर्किट ब्रेकर, ये जो सर्किट ब्रेकर है तो कौन सी प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं, ठीक। ये आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, और आपने शायद इसको पढ़ा भी होगा, मैं इसके पहले भी बताया दिया था। तो दोस्तों ये जो सर्किट ब्रेकर है तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। राइट आंसर ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कुछ दोस्तों जो पेपर हुए हैं तो मैं उसका जो क्वेश्चन मिला था मुझे, तो मैं एनालिसिस कर दिया हूँ, और आपको मालूम भी पड़ गया होगा, शायद आपके भी में क्वेश्चन पे आए होंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।